हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम आज विचार करने जा रहे हैं, भारत विकसित कैसे होगा। तो भारत विकसित किन कारणों से होगा, तो इन पॉइंटों से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के विकसित होने में कौन कौन सी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन सी चीज़ें जो है भारत में अभी नहीं है। भारत कौन कौन सा चीज़ों में जो है आत्मनिर्भर हुआ है और कौन कौन चीज़ों में जो है आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था कहते हैं किसी भी देश के लिए यातायात और संचार व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब भारत में वास्को डी गामा प्रवेश किया तो उसके सामने यातायात के साधन होने के कारण वो भारत तक पहुंचा। बेशकली कहते हैं कि कुछ कंडीशनों के कारण आया, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात थी। विकसित देशों में यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास उच्च स्तर पर किया गया है और इन देशों में सड़कों तथा वित्त रेल पथों का जाल बिछा हुआ है। इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर लिया है। जल परिवहन नदियों, झीलों तथा नहरों द्वारा संपन्न होती है और इसके अतिरिक्त इन देशों में स्वचालित मोटर गाड़ी जो है, विद्युत रेलगाड़ियाँ, पनडुब्बियाँ, आधुनिक जलयान और तीव्रगामी हवाई जहाज़ ने भी इन देशों को एक दूसरे से निकट ला दिया है और इन देशों में संचार साधनों का भी अधिक विकास हुआ है। देखिए, जो विकसित देश है ये तो गुण है उनके, देखा जाए तो इन सभी देशों ने इन सभी चीज़ों को जो है तीव्रगामी जो है साधनों का उपयोग करके अपने संसाधनों का उपयोग किया है। अब सोचिएगा भाई कैसे किया। हमारे देश में ये होता है कि टमाटर सड़ते हैं, आलू सड़ जाते हैं, सब कुछ सड़ जाते हैं और एक क्षेत्र भूखा होता है तो एक क्षेत्र में अधिक उपजाऊ होती है, ऐसा ही है। लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े देशों में ऐसा नहीं है। बड़े बड़े देशों ने अपनी नदियों, झीलों और नहरों का उपयोगों को समझा है। मोटर गाड़ी, रेल, पनडुब्बी, आधुनिक यान और तीव्रगामी चीज़ों को विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिलवा दिया है। कैसे? देखिए, कोई भी चीज़ को जो होता है इन्हीं यातायात के साधनों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। अगर कोई वस्तु खराब हो रहा है, अगर बहुत आसानी से आप दूसरे क्षेत्रों में पहुंचा देते हो तो वहाँ के लोगों की जो है सारी आपूर्ति पुण्य हो जाती है और रेट भी कंट्रोल में रहती है। ये तो बात आप समझ गए होंगे। लेकिन मैं आपको भारत की बात बताता हूँ कि भारत में खेतों में सब सड़ जाते हैं, सब सड़ जाते हैं, लेकिन उसका जो है सही उपयोग नहीं की जाती है। यातायात तो हमारे देश में इतनी अच्छी है कि एक रोड को कम से कम बनाने में 10 साल लग जाते हैं। कहते हैं, मैंने खुद ही इसका जो है अनुभव करके देखा है क्योंकि सरकार 3 बदल गई लेकिन अभी तक रोड नहीं बना और कई क्षेत्र में सरकार तो आई बनाने की कोशिश की, लेकिन कितनी अच्छी इंजीनियरिंग होती है कि आए दिन एक पाइपलाइन के लिए, तार लाइन के लिए आए दिन रोड को उखाड़ते रहते हैं, बैठाते रहते हैं। तो सोचिए कैसे भारत विकसित बनेगा। कहते हैं जब कोई रोड मैप बनाई जाती है, कोई इस तरह के साधन बनाए जाते हैं तो हर बात को ध्यान में रखा जाता है। फ्यूचर को भी रखना चाहिए और अभी के समय में होने वाली चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, तब जाकर निर्माण होती है। हम घर भी यही सोच के बनाते हैं, लेकिन ये देखिए कितने पढ़े लिखे इंजीनियर होते हैं, एक रोड को हजारों बार तोड़ते हैं, हजारों बार बनाते हैं। कैसी दुर्दशा है। देखिए, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा विशाल जो है यातायात के साधन बनाए गए हैं। लेकिन देखिए 4 महानगरों को जोड़ रहा है, लेकिन आम गरीब निवासी जो होते हैं छोटे छोटे सड़कों का ही उपयोग करते हैं। जब व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ दे तो ऐसे सड़कों और रोडों का क्या फ़ायदा जब उनका गाड़ी ही दलदल में धंस जाए। देखिए, भारत विकसित हम करने की बात कर रहे हैं। क्या दलदल में फंसी हुई गाड़ी भारत विकसित का पहचान है? टूटी हुई रोड भारत के विकास की साधन बन जाती है। संचार व्यवस्था देखा जाए तो कितनी मजबूत है। हम तो 5G अपना लिए हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ऐसे कई विकसित देश हैं जिन्होंने 5G का जो है अनुसरण तक भी नहीं किया है। उनको पता है कि 5G उपयोग करने से हमारे जीव जंतु, हमारे पर्यावरण पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा और वो विकसित देशों ने समझा है इस बात को। लेकिन हम
अब विकसित देशों ने उस बात को नहीं समझा। हम अपने प्राकृतिक संसाधन को नष्ट कर रहे हैं। हमें लगता होगा कि पशु पक्षी जो हैं ऐसे ही हैं, पेड़ पौधे, हमारा इसका उपयोग ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन पशु पक्षी, जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं तभी हमारा अस्तित्व है, लेकिन हमने इनकी कदर कभी नहीं किया। और ये आप भी मानते होंगे। कहीं भी उद्योगीकरण करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई फैक्ट्रियां बनाने के लिए पूरे पेड़ पौधों को ही ख़त्म कर देती हैं। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जो प्रदूषण के शिकार होते हैं, जहां पर लोग जो है खतरे के निशान पे जी रहे होते हैं। सोचिए और विचार कीजिए, ऐसे में हम विकसित कैसे हो पाएंगे? हम तो प्राकृतिक संसाधन का सही से जो है प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, उसका हम कदर ही नहीं समझ रहे हैं, तो हम कैसे विकसित बनेंगे? कहते हैं जल परिवहन, नदियाँ देखिए, झीलें देखिए, नहरें देखिए, प्रदूषित भरा पड़ा है। इतने प्रदूषण लोगों ने कर दिया है। आज देखिएगा तो बड़े बड़े समझदार लोग चलते फिरते जो है कूड़े कबाड़ यहाँ वहाँ फेंक रहे होते हैं। तो हम कैसे विकसित बन जाएंगे? विकसित सरकार नहीं बनाएगा, विकसित आम व्यक्ति बनाएगा, जब हम इन बातों को समझेंगे। ये तो आपके आँख के सामने हमेशा होता होगा। लोग लिफाफे लेते जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, फटाक से फेंक देते हैं, हो गया, विकसित भारत बन गया। तो ऐसे में विकसित भारत नहीं बन सकता है। विकसित भारत बनाने के लिए लोगों को भी समझदार करना होना पड़ेगा। यातायात संचार व्यवस्था भी सुचारू रूप से ढंग से कार्य करने चाहिए।